हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है आईपीसी की धारा 398 के बारे में। आईपीसी धारा 398 घातक आयुष से सज्जित होकर लूट या फिर डकैती करने का प्रयत्न करना। यहाँ पर आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक डकैती और लूट एक करना होता है और एक जो है करने का प्रयास करना होता है। तो यहाँ पर आप सब जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि जो है डकैती हो गई है अलग बात है और डकैती करने का प्रयास किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, वो एक अलग बात होती है। अधिकतर होता क्या है कि आपने हमेशा सुना होगा आसपास में कहीं ना कहीं की जो है एक जगह जो है डकैती करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जो डकैत लोग थे वो जो है सफल नहीं हो पाए हैं। वहाँ पर जो उन्होंने प्रयास तो किया लूट करने का, लेकिन वो वहाँ पर लूट नहीं कर पाए। अधिकतर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब भी आप जो है कहीं डकैती पड़ने वाली होती है तो वहाँ पर जो है ऑल टाइम पर जो है पुलिस वहाँ एन मौके पर आ जाती है। ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मे भी कहीं भी ऐसा हो जाता है कि जो है मिल जाते हैं या फिर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप जो है आसानी से यहाँ पर प्रयास करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें जो है क्या हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 398 के अनुसार यदि लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय अपराधी किसी घातक आयुष से सज्जित होकर है, सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो भी चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, उसके साथ जो है हथियार लैस, मतलब कि जो है जो भी लैस वगैरह हथियार वगैरह होता है, यदि वो जो है लोडेड है और उसके पास लैस हथियार है, तो यहाँ पर जो है कारावास होने की बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं होती है। आप सभी के मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आता होगा कि जो है धारा 398 में जो है सज़ा का क्या है प्रावधान। यदि ऐसे व्यक्ति कहीं भी पाए जाते हैं रॉबरी के थ्रू या डकैती या लूट के थ्रू जो भी पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर जो है लागू अपराध घातक आयु से सज्जित होकर लूट या फिर डकैती करने का जो प्रश्न होता है, उसमें सज़ा कम से कम 7 वर्षों का जो है कठोर कारावास होता है। और अगर हम इसमें बात करें कि ज़मानत की, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ज़मानत के बारे में चाह रहे होंगे कि सर इसमें ज़मानत मिल पाती है या नहीं। तो यह एक गैर जो है जमानती अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यदि आप इसमें जो है पाना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप समझौता नहीं कर सकते हैं। धारा 398 जो है समझौता योग्य जो है नहीं होता है, आप इसमें जो है समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें हम जो है कि इसमें कुछ आपके जो है सवाल होते हैं, जैसे कि आप पूछे रहे आईपीसी की धारा 398 पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, जो कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आएंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 398 के तहत क्या है अपराध। तो अगर हम आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 398 अपराध घातक हथियारों से लैस होने पर या फिर डकैती करने की कोशिश करना, कहीं भी आप जो है लूट पार करने की कोशिश करें। और दूसरा अगर हम बात करें तो आईपीसी की धारा 398 के मामले की सज़ा क्या है, कि आप जो है इसमें सज़ा कितने वर्षों तक की जो है सज़ा पा सकते हैं। तो आईपीसी की धारा 398 के मामले में लगभग जो है 7 साल से कम तो कभी सज़ा होती नहीं। इसमें 7 साल के ऊपर ही जो है सज़ा हो सकती है और इससे कम कभी भी नहीं हो पाती है। आईपीसी की धारा 398 संज्ञेय अपराध है या फिर गैर संज्ञेय अपराध है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईपीसी की धारा 398 जो है एक संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, जिसमें आप जो है कभी भी आपको आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। यहाँ पर जो है आपको जो है विचारणीय होता है कि कोर्ट से ही आपको जमानत मिल पाती है। आईपीसी की धारा 398 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज कराएं। यदि आपके साथ ऐसा कोई मामला हुआ है तो आप इसको कैसे दर्ज करा सकते हैं। आईपीसी की धारा 398 के मामले में बचाव के लिए और अपने आसपास के सबसे अच्छे आपराधिक वकीलों की जानकारी करने के लिए आपको जो है संपर्क करना होगा, जिससे वो आपके जो है अच्छे से मदद कर सकें और आपका जो है केस भी रजिस्टर करवा सकें। आईपीसी की धारा 398 जमानती अपराध है या गैर जमानती। आईपीसी की धारा 398 गैर जमानती अपराध है। आईपीसी की धारा 398 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो आईपीसी की धारा 398 के मामले को जो है कोर्ट सत्र न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का जो है वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आएगा। ये